स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट्स फॉर टू वे स्लैब्स। मोमेंट्स फॉर टू वे स्लैब्स, सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब्स। उसमें हम देखेंगे नॉन रिस्टेंडर के लिए नॉन रिस्टेंडर स्लैब के लिए कैसे मोमेंट निकाली जाती है। तो फाइंड द बेंडिंग मोमेंट बाय यूजिंग आईएस कोएफिशिएंट। हमको नॉन रिस्टेंडर स्लैब की अगर मोमेंट निकालनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं आईएस कोएफिशिएंट, पेज नंबर 91, एनेक्स डी, टेबल नंबर 27, IS 456/2000। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यह टेबल पेज नंबर 91, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर एनेक्स डी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओपन हो चुका है। स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन, एनेक्स डी, टेबल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, टेबल नंबर 27, पेज नंबर 91 पर आईएस कोड में। तो यह कोएफिशिएंट आपको यूज़ करके बेंडिंग मोमेंट निकालनी पड़ती है। mx फॉर शॉर्टर स्पैन की मोमेंट निकालने के लिए आपको अल्फा एक्स डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वेयर, और लॉन्गर स्पैन की मूवमेंट निकालने के लिए आपको अल्फा वाई डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर। अल्फा वाई और अल्फा एक्स, ये जो कोएफिशिएंट की जो भी वैल्यू है आप इस टेबल से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एल वाई अपॉन एल एक्स, स्पैन टू द लॉन्गर स्पैन टू द शॉर्टर स्पैन। अब आस्पेक्ट रेशियो से इस वैल्यू को निकाल सकते हो अल्फा एक्स और अल्फा वाई। अगर वैल्यू 1.1 और 1.2 के बीच में हो तो आपको इंटरपोलेशन करके निकालना पड़ेगा। यह कैसे निकालते हैं हम अगले एग्जांपल में देखेंगे। तो इस तरह से मोमेंट निकाली जाती है नॉन रिस्टेंडर स्लैब की इन सिंपली सपोर्टेड टू वे स्लैब में। आप देखेंगे हम रिस्टेंडर स्लैब की बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं। फाइंड द बेंडिंग मोमेंट बाय यूजिंग आईएस कोएफिशिएंट, पेज नंबर 91, एनेक्स डी, टेबल नंबर 26, IS 456/2000, टेबल नंबर 26। नॉट रिस्टेंडर साठी हमको यूज़ करना पड़ेगा टेबल नंबर 27, और रिस्टेंडर स्लैब के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा टेबल नंबर 26। रिस्टेंडर स्लैब को ही हम 4 एज डिसकंटिन्यूस स्लैब भी कहते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं टेबल नंबर 26 IS कोड में। यहाँ पर टेबल नंबर 26, बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट फॉर रेक्टेंगुलर पैनल्स सपोर्टेड ऑन 4 साइड्स विथ प्रोविजन फॉर टॉर्शन एट कॉर्नर्स। टॉर्शन स्टील, रिस्टेंडर स्लैब मध्ये टॉर्शन स्टील यूज़ करना पड़ता है हमको, इसलिए इसे उस कोएफिशिएंट को यूज़ करके हम इसकी बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस टू फार्मूलाज mx और my। आईएस कोड में भी आप यह फार्मूला देख सकते हैं। यहाँ पर mx इज इक्वल टू अल्फा एक्स डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर, my इज इक्वल टू अल्फा वाई डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर। एल एक्स बहुत फार्मूले में आपको एल एक्स शॉर्टर स्पैन ही यूज़ करना पड़ेगा मोमेंट निकालने के लिए। यहाँ पर अल्फा एक्स अल्फा वाई आर कोएफिशिएंट गिवन इन टेबल नंबर 26, डब्ल्यू इज इक्वल टू टोटल डिजाइन लोड एज पर यूनिट एरिया, mx my इज इक्वल टू मूवमेंट ऑन स्ट्रिप यूनिट विड्थ spanning LX and LY respectively, and LX and LY length of the shorter span and longer span respectively। आप इस IS कोड में भी यह देख सकते हैं। तो इस तरह से रिस्टेंडर स्लैब की मूवमेंट निकाली जाती है। अब हम देखेंगे टू वे स्लैब में कंटिन्यूस टू वे स्लैब की कैसी मूवमेंट निकाली जाती है। कंटिन्यूस टू वे स्लैब में यह 8 पार्ट है, टाइप है कंटिन्यूस टू वे स्लैब के। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंटरनल पैनल की कैसी मूवमेंट निकाली जाती है। इंटरनल पैनल की मूवमेंट निकालने के लिए आपको फाइंड बेंडिंग मोमेंट बाय यूजिंग आईएस कोएफिशिएंट, पेज नंबर 91, एनेक्स डी, टेबल नंबर 26 यूज़ करना पड़ेगा आपको, और ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करके हम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। आपको इंटरनल पैनल की मूवमेंट निकालनी है। इंटरनल पैनल यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंटरनल पैनल नेगेटिव मोमेंट एट कंटिन्यूस एज, पॉजिटिव मोमेंट एट मिड स्पैन, पॉजिटिव मोमेंट एट मिड स्पैन, पॉजिटिव मोमेंट एट मिड स्पैन। यह मिड स्पैन मोमेंट निकालने के लिए आप यह कोएफिशिएंट यूज़ कर सकते हो, एल अल्फा। दिस वन इज द
मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ। दिस वन इज़ द अल्फा एक्स कोएफिशिएंट और दिस वन इज़ द अल्फा वाई लॉन्ग स्पैन कोएफिशिएंट, और यहाँ पर शॉर्ट स्पैन कोएफिशिएंट आपको दिया हुआ है, आप इससे देख सकते हो। शॉर्ट स्पैन कोएफिशिएंट आप यहाँ पर देख सकते हो। और इंटीरियर पैनल की मूवमेंट निकालने के लिए आपको अगर कंटिन्यूस एज की मूवमेंट निकालनी है, नेगेटिव मूवमेंट एट कंटिन्यूस एज, तो आपको अल्फा एक्स की कोएफिशिएंट ये जो ऊपर की लाइन में दिखाई दे रहा है यह लेना पड़ेगा, और अल्फा वाई की मूवमेंट निकालने के लिए यह कोएफिशिएंट यूज़ करना पड़ेगा। सेम उसी तरह अगर आपको वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस की मूवमेंट निकालनी है, वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस यहाँ पर 2 नंबर पे दिखाई दे रहा है, वन शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस मूवमेंट निकालने के लिए आपको यह कोएफिशिएंट यूज़ करना पड़ेगा। नेगेटिव मूवमेंट फॉर सपोर्ट मूवमेंट निकालने के लिए आपको ये वाली कोएफिशिएंट यूज़ करना पड़ेगा, और आपको स्पैन मूवमेंट निकालने के लिए यह कोएफिशिएंट यूज़ करना पड़ेगा। आप इसी तरह से वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस की भी मूवमेंट निकाल सकते हैं, 2 एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूस की भी मूवमेंट निकाल सकते हैं, 2 शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूस, 2 लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूस, 3 एज डिसकंटिन्यूस, 3 एज डिसकंटिन्यूस। दिस वन इज़ द वन लॉन्ग एज कंटिन्यूस एंड दिस वन इज़ द वन शॉर्ट एज कंटिन्यूस, एंड 4 एज डिसकंटिन्यूस यहाँ हमने तो देख ही लिया है, रिस्टेंडर स्लैब, इसे ही रिस्टेंडर स्लैब कहते हैं। तो इस तरह से मूवमेंट निकाली जाती है 2 वे स्लैब में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे चेक फॉर डेप्थ, हाउ टू चेक डेप्थ। हमने जो भी डेप्थ प्रोवाइड की है वह हमने जो इस मूवमेंट निकाली हुई है, इसमें जो भी ज़्यादा मूवमेंट है उस मूवमेंट के लिए यह डेप्थ सफिशिएंट है, ये देखेंगे हम अगले वाली वीडियो में।